नमस्कार, जसलन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उससे जुड़े हुए नियम क्या होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि परीक्षा में ये अक्सर आ जाती है ना? तो आज इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। हमेशा की तरह हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले उस जो भी शब्द है उसका क्या करते हैं, टुकड़ा करके उसके अर्थ को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो बस आज विसर्ग के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? तो विसर्ग शब्द का अर्थ क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? देखिए, विसर्ग शब्द जो है वो वी उपसर्ग, षिज धातु, आप सही से लिखेंगे, ग प्रत्यय से मिलकर बना है, ठीक है? बना है जिसका अर्थ होता है प्रकाश और उद्गार। प्रकाश और उद्गार, ठीक है? तो अब आपको अगर शॉर्ट में पूछे कि विसर्ग का अर्थ क्या होता है तो आप टुकड़ा तो बता दीजिए, वी धन सृज धन न प्रत्यय से मिलकर बना है जिसका अर्थ है प्रकाश या उद्गार। छोटी सी बात थी इसलिए छोटे से तरीके में बता दी, ठीक है? तो विसर्ग का टुकड़ा आप यहाँ पे ऐसे हम लिख देते हैं तो आपको याद रह जाएगा, है ना? ये होता है विसर्ग, ठीक है? और विसर्ग का तो आपको पता ही है, 2 लड्डू रखने में कि 2 बिंदी लगानी, ठीक है? विसर्ग के रूप में ये साइन है जो याद रखना है, ठीक है? विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है। बिल्कुल, क्या कह रहा है ये, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी, और मेल होने पे एक नया विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, उत्पन्न होता है, वही विसर्ग संधि है। कैसे, देखिए, विसर्ग का ओ हो जाना। मैं एक ये वाला है जिसको एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत अच्छे से, बाकी वाले भी सेम ही है, पर ये ज़रूरी लगा इसलिए इसके बारे में बताऊँगी। जैसे देखो यहाँ पे हमने पहले से लिख के रखा है, देखिए जैसे अगर विसर्ग में, यानी ये विसर्ग तो हमें लगाना ही है, जो किस में बदलेगा, नंबर 1 पे हमने अभी बात की ओ में, लेकिन अ के बाद अगर आपको तीसरा, तीसरा यानी तृतीय वर्ग, ठीक है? हर वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ग मतलब केवल तीसरा नहीं, हाँ, वर्ग हमने आपको बताए हैं क्या? क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है, और यहाँ पे तीसरे नंबर वाला जो वर्ण है वो याद रखना है आपको। ये देखो, ये हमने तीनों लिख रखे हैं, जैसे क, ख, ग, फिर च, छ, ज। तो तीसरे नंबर वाला जो भी वर्ण है वो, और चौथे नंबर पे जो भी वर्ण है ना वो वाला, यानी हर वर्ग का तीसरा और चौथा, यहाँ पे हमने लिख के भी रखा है, ये तीसरा और ये चौथा, ये देखिए ये चारों लिख दिए हमने, है ना? और पांचवें में केवल न और म, उसके साथ य, र, ल, व और ह अगर आ जाए किसके बाद, अ के बाद में, तो उसको आप किस में बदल दोगे, ओ में बदल दोगे, ठीक है? किस में बदल दोगे, ओ में। वही बात यहाँ पे कही गई है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले, है ना, कि ओ कैसे बदलेगा शब्द में, ओ कैसे बदलेगा, ओ बदलेगा ऐसे कि अ के और ये विसर्ग के बाद में क्या मिलेगा आपको, तीसरा, चौथा, पांचवे में न, म और य, र, ल, व, ह मिलेगा, तो आप उसको किस में बदल दोगे, ओ में, है ना? और अगर ओ लिखा हुआ आया तो उसको आप विसर्ग बदल दोगे। जैसे देखो वहां पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, जिसको एक्सप्लेन मैं यहाँ कर देती हूँ। देखो, जैसे लिखा हुआ आ गया मनोरथ, ठीक है? क्या लिखा हुआ आ गया, मनोरथ। अब ये आ गया मन, हमने लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे देखो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो हमें इसको किस में बदलना है, विसर्ग में बदलना है, ये हमने बदल दिया। और पीछे वाला क्या लिख देंगे, रथ, ये बन गया मनोरथ, ये हो गया न, कहाँ गया न, ये रहा देखो न, पांचवा आया, उसके बाद में आपको ओ मिल गया तो हमको उसको किस में बदल देना है, विसर्ग में बदल देना है ना? देखो जैसे, और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यशोगान, देखिए श हमने बताया, तो ये इसका सामने कलर, ये देखिए यश धन गान, तो शब्द क्या बन जाएगा, यशोगान। विसर्ग है उसे हटाकर हमें क्या बदल देना है, ओ लगा देना है। जैसे देखो मनोरथ अभी बताया था हमने, तो इसका टुकड़ा क्या बन जाएगा,
टुकड़ा तो किया हुआ है ना, हम जोड़ रहे हैं उसे, तो बन जाएगा मनोरथ। मनः धन हर, मन को हरने वाला, मनोहर, ठीक है, मनोहर। मनः धन ज, तो बन जाएगा मनोज, है ना। अब देखो यहाँ पे ज है, यहाँ पे र है, यहाँ पे ग है, यहाँ पे ह है। क्या लिखा, ग, र, ह और ज, जितना भी टुकड़ा हमने किया है उसका यहाँ पे चेक कर लो। जब हम विसर्ग बना रहे ना, तो देखो हमने पहले वर्ण में क्या आया है, ग। कहाँ पे है ग, ये रहा। फिर ग के बाद क्या आया, र आया मनोरथ में, तो ये रहा र, है ना। र के बाद यहाँ पे क्या आया, मनोरथ के बाद में यहाँ पे आया ज। ज कहाँ पे है भैया, ये रहा देखो ज। और सबसे लास्ट में आया ह, ये रहा ह। तो ये देखो चारों जो भी हमने यहाँ पे टुकड़े किए ना, ये देखो सबके साथ क्या रहे, र, ज, ग और ह। तो फिर उससे पहले अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें उसको किस में बदल देना है, ये जितने भी देखे हमने, ये देखो सारे, है ना। तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, विसर्ग संधि के अंतर्गत चले जाएंगे। इजी है ना, समझ में आ गया होगा। तो अ के बाद यानी जो भी टुकड़ा होगा ना ओ वाला, उसके बाद आपको ये सब लिखे हुए मिलेंगे। अगर ये लिखे हुए मिले तो समझ लीजिए क्या आएगा वहां पे, विसर्ग संधि आएगी, ठीक है। आशा करेंगे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए यशोगान ग आया, तो ग से पहले अगर विसर्ग ओ की मात्रा है, तो अपने को उसको के टुकड़े में बदलते समय क्या लिख देना है, विसर्ग लगा देना है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, है ना। ऐसे ही देखिए दूसरा, ये देखिए विसर्ग को र में बदलना है आपको। किस में बदलना है, र में बदलना है। देखिए नीह धन भय, नीह धन भय, तो इसका क्या बन जाएगा, निर्भय। क्या बन जाएगा, निर्भय, निर्भय। वो जो फर्स्ट नंबर पे हमने रूल बताया उसी से रिलेटेड है, आपको हमेशा शब्द यहाँ पीछे लिखे हुए जो मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग है। हमने एक ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि विस्तृत तरीके से हम कहीं बता रहे हैं, वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इतना बता रहे हैं जितना आपको समझ में आ जाए। तो ये विसर्ग संधि का एक पार्ट है। तो र है जो र रूप में ऐसे लिखा जाएगा, जैसे दूह धन गुण, तो क्या बन जाएगा, दुर्गुण, ठीक है। ये हो गया दुर्गुण। र जो है वो ऊपर यूज किया जाता है, क्योंकि दूसरे नंबर पे कभी भी ऐसे लिखा ही नहीं जाता है ना। तो इसको हमेशा कैसे लिखते हैं, या ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो विसर्ग का र कैसे होता है, जब ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, पुनः धन जन्म, तो क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म, ठीक है। अगला है आशीर्वाद, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, आशीर्वाद, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, हमेशा उनको बोलते हैं आशीर्वाद लिखिए, तो वो क्या करते हैं, ये जो शेर बना ना, शेर वाला इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, जो कि गलत होता है। आशीर्वाद रूप में हमेशा व के ऊपर र लिखा जाता है, आशीर्वाद, जो कि सही होता है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दिया करो। विसर्ग में ये देखिए श कैसे लिखते हैं, नीह धन चल, तो क्या बन जाएगा, निश्चल। क्या बन जाएगा, निश्चल। निह धन चय, निश्चय, किसी चीज का क्या कीजिए आप, निश्चय कीजिए, ठीक है। फिर आ गया दूह धन शासन, तो ये ऐसे बन जाएगा दुशासन। यानी जो भी श है वो जब हम इसका टुकड़ा करेंगे तो वो परिवर्तित रूप में क्या आ जाएगा, विसर्ग लगा के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विसर्ग। देखो दूह धन चरित्र, तो ये बन जाएगा दुष्चरित्र, है ना। विसर्ग की संधि तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। व्यंजन और स्वर के ही पार्ट्स बहुत ज्यादा, उसमें टाइम लगता है। अगला देखिए विसर्ग को स में बदलना। स यानी सड़क वाला, सपेरा वाला, जो समझना है वो वाला सपेरा, ठीक है। स है जो इसमें आता है। इसमें नीह धन संतान, तो क्या बनेगा, नी संतान, है ना। इजी, फटाफट हो गया। देखो नीह संतान। नीह धन संकोच, क्या बनेगा, नी संकोच, संकोच। अभी राइट कर देते हैं। निसंकोच। इसमें आपको याद रखना है कि अन तीसरा चौथा पांचवें वर्ग से जुड़े हुए जो शब्द आएंगे उनको हटा के विसर्ग लगा देना है। अब ये देखिए श वाला है तो निस्तेज। उप्स, फिर से लिख देते हैं। क्या बन जाएगा, निस्तेज। ये है नमः धन ते,
तो बन जाएगा नमस्ते। नमस्ते से हम कहना चाहेंगे नमस्कार। और नमस्ते वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। और देखते रहिए और हमेशा याद रखते रहिएगा कि नमस्कार किन्हें करना है और नमस्ते किन्हें करना है, ठीक है? तो धन्यवाद उसके लिए बहुत। अगला देखिए विसर्ग का है षटकोण वाला होना चाहिए, तो बिल्कुल कर देते हैं षटकोण वाला। जहाँ पे भी श है उसको हटा के हमें किस में बदल देना है? विसर्ग में। और अगर विसर्ग लगा हुआ है तो उसको हम किस में बदल देंगे? षटकोण वाले श में। कितना? आधा। आपने नोटिस नहीं किया? देखिए यहाँ पे सब जगह हमने हलंत लगा रखा था, है ना? ओ में तो लगता नहीं क्योंकि वो स्वर है। ये देखिए यहाँ पे हमने हलंत लगाया, फिर यहाँ पे है और आगे भी है, तो इसका मतलब होता है ये आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। क्या आएगा? आधा आएगा। तो ये लगा दीजिए दुष्कर। क्या आ जाएगा? दुष्कर। उसके बाद आएगा नीह धन काम, तो बन जाएगा निष्काम। नीह धन पाप, निष्पाप। ठीक है, निष्पाप। और ये हो जाएगा दुष्कर्म। दूह धन कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, ये हो गया। आखिरी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विसर्ग का लोप होना, देखिए कैसे। विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप, चेंज करते हैं, लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए क्या कितना अच्छे से कहा। अगर विसर्ग का र से मेल होने पर, र का मेल होगा ना, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ऑब्वियसली अगर इस र को हटाएंगे और इसका योग करेंगे तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के पहले जो स्वर है ना वो दीर्घ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ में। दीर्घ यानी बड़ा रूप। बड़ा कैसे? जैसे अगर ये छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना? और अगर छोटी ई है तो क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी, है ना? वैसे वाला। तो ये वाले जो भी छोटे-छोटे हैं इनको बोलते हैं ऋश्व या अश्व, ठीक है? और ये जो है इनको बोलते हैं दीर्घ यानी बड़ा रूप, ठीक है? तो वो हो जाएगा। अब ये कह रहा है बड़ा कर दो तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। नी धन रोग, छोटा है तो नी छोटी है तो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। नीह रस, तो ये क्या बन जाएगा? नीरस, ठीक है? ईज़ी, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? निरोग, नीरस। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो, देखो कितना अच्छा बोल लिखा है यहाँ पे। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क और प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है तो देख लो, फिर नहीं होता है तो क्या है? ये देखो इधर आ गया क, इधर आ गया प, टुकड़े में क और प आ गया तो अब इधर कुछ नहीं करना है। कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हमें एज इट इज लिख देना है। क्या? सिर्फ विसर्ग हटा देना है। अंतःकरण। क्या आ जाएगा? अंतःकरण। हाँ, अंतःकरण। और इधर में भी कुछ बदलाव नहीं आएगा, केवल क्या कर देना है? अंतःपुर। क्या आ जाएगा? अंतःपुर, ठीक है? तो ये एज इट इज लिख देना है ना? तो कोई गलती नहीं हुई। तो ये छोटी-सी चीज़ ज़रूर याद रखना कि अ के बाद तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पाँचवा अगर ये सब आए तो ओ जो है विसर्ग बदल जाता है और विसर्ग होता है उसको ओ में बदल देते हैं। और उसका उदाहरण हमने आपको अभी दिया ही है, किसमें? फर्स्ट वाले में दिया ही है, ये देखिए। ग आ गया, ह आ गया, र आ गया, ज आ गया, है ना? तो ये छोटी-सी बात आज हमने की है विसर्ग संधि के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।